धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाने के कार्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे हमारा समर्पण बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका कार्य हमारी भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपका कार्य भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम नई सृष्टि बनते जाते हैं। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए कि आपने हमारे लिए योजनाएं बना के रखी हैं, और आप अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करके और हमारे जीवन में पूरा करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, जिससे प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। आज के वचन के लिए और उन बातों के लिए जो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में इम्पार्ट करने जा रहा है, उनके लिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ के अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करके हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ वही करेगा, हमें समर्पण करना है और बने रहना है। आज हम अपने उसी अध्ययन में कि परमेश्वर किस प्रकार ये इजराइलियों के जीवन से मसीहों को उनके यानी आत्मिक जीवन के लिए सारे संदेश प्रैक्टिकली वहां पर रखें कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ वाचा के अंतर्गत हम जुड़े होते और हमें वाचा में विश्वास योग्य बने रहना, ये वहां पर दिखाया जा रहा है। सबसे पहली बात ये कि लोगों के जीवन में ये प्रश्न आता है कि अगर परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के लोगों को, जब वो संख्या में बहुत बढ़ गए थे मिस्र में, उन्हें गुलामी में क्यों फंसने दिया? परमेश्वर ने उनको गुलामी में क्यों जाने दिया? 400 साल तक परमेश्वर बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं बात की। एक बात आपको बताएं, ये एक्सप्रेशंस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर के विषय में जो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं कि परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप क्या समझते हैं जब परमेश्वर चुप हो जाता है? जब बच्चे अपने मन की करते हैं, माँ बाप चुप, बुद्धिमानी चुप हो जाओ, और तब तक चुप रहो जब तक वो फंस ना जाए। जब फंसेंगे ना तो फिर आएंगे, क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता वो सोर्स है। जब वो परेशान होते तो उन्हीं के पास आते, विपत्ति के समय वो शरण स्थान बन जाते हैं माता पिता। ठीक, परमेश्वर का चुप होना लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड साइलेंस, ये अपने आप में ढेर सारे जवाब लेकर बैठा है। ये 400 साल की चुप्पी इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर ने उनको उनके मन की करने दी, करने दो इनको, क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम था कि उनके अंदर का जो अविश्वासी मन है और उनके भीतरी मनुष्यत्व में जो पाप और पतन के कारण जो चीजें हैं वो सब निकलेंगी, जिसका परिणाम होगा गुलामी, कैप्टिविटी, बंदी बन जाना, बंधन में चले जाना। ये हम लोगों के लिए इसलिए वहां पे पिक्चर्स रखी गई है क्योंकि हमारे साथ जो परमेश्वर डील कर रहा है वो स्पिरिचुअली पाप को लेकर डील कर रहा है, जो हमारे स्वभाव में है, पापी स्वभाव को डील कर रहा है। तो पापी मनुष्यों को डील करने के लिए उनके मूल स्वभाव को, उनके जीवन में उसके प्रभाव को भी प्रकट होने देना है, ताकि उन्हें ये रियलाइज हो कि हमें एक यानी हमें छुड़ाने वाले की जरूरत है। वी नीड अ सेवियर। और इसीलिए परमेश्वर ने
परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के लिए वो उद्धार करता है, उसके लिए वहां पर इजरायलियों के बंधुआई में जो थे, गुलामी में थे, वहां पर वो ग्राउंड तैयार कर रहा था, जिसका हिस्सा हम लोग भी हो गए, अन्य जाति के लोग। प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारे का हिस्सा हम लोग हुए। उसका कारण यही है कि परमेश्वर वहां से उनको जब लेके चलता है तो क्या क्या हरकतें उन लोगों ने की और क्यों वो गुलामी में गए। हाँ, और उसके बाद निकले, फिर चले गए बेबीलोन में। परमेश्वर क्यों बार बार अलाउ कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को ये दिखाना चाह रहा था पूरी तरीके से कि मैं किस तरीके से बार बार छुड़ाऊंगा, बार बार तुम फंसोगे। तो इस तरीके से तो परमेश्वर सारी जिंदगी और हर युग में अवतार लेता रहे। हर युग में तुम पाप का नाश कर दे, पापी को बार बार उसको चैलेंज में फंसने से अच्छा एक बार पाप करना। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने सब यानी अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। ये देख लीजिए आप, यहां पर लैंग्वेज देखिए। अब इसके बाद कोई उद्धार करता नहीं है और कोई उद्धार का काम नहीं हो सकता है। ये फुल एंड फाइनल है। और फुल एंड फाइनल क्रूसिफिक्शन फुल एंड फाइनल है पाप का। और अब हर इंसान को फुल एंड फाइनल पश्चाताप करके उस उद्धार में जुड़ जाना है जो परमानेंट है। ये नहीं कि टेम्पररी, कि आज छुड़ाया कल फिर करेंगे तो फिर छुड़ाएगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से आत्मिक जीवन के लिए तैयार करना, ये फाउंडेशनल पार्ट्स हैं। आज भी यहूदी मिस्र से अपनी आजादी का जश्न फसह नामक त्योहार के जरिए मनाते हैं। और यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन किस दिन हुआ था? फसह के पर्व के दिन। आप देखिए, ये जो पर्व, हमने आपको पर्व बताए 8 और बोर्ड पे बताए, बाकायदा पुराना खोल के देख लीजिएगा। वो जो 4 पर्व कंप्लीट हुए, वो फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था उद्धार का। लेकिन पेंतेकोस्त के बाद फिर एक गैप आया है। गैप्स को बहुत ध्यान रखिएगा। और ये गैप से युगों का गैप है, ये दिनों का गैप नहीं है। लेकिन परमेश्वर बैकग्राउंड में अभी भी उसकी योजना चल रही है। इसका मतलब जो अगले 4 पर्व हैं वो सेकेंड कमिंग के लिए है। यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग में 4 कंप्लीट, सेकेंड कमिंग में 4 कंप्लीट। देखिए कैसे फेजेस में एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ अगर खुलती जाए तो आपको सब दिखाई देगी, बाइबल सब दिखा देगी कि युग के अंत तक का प्लान इसके अंदर है। ये फसह का त्योहार वो लोग आज भी मनाते हैं और ये स्मरण करने के लिए ये एक मेमोरियल है फसह का पर्व। और एक्चुअली जो पहला फसह था वो भी मिस्र में हुआ था, मिस्र दिखाता संसार को। और फाइनल फसह का पर्व यानी क्रूसिफिक्शन वो भी हुआ था संसार। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये जानी पहचानी मांग मेरे लोगों को जाने दो, जो निर्गमन 5 अध्याय के पहले पद में है, निर्गमन के शुरुआती पन्नों में और पूरे इतिहास में गूंजती है। गुलामों को एक कठोर दिल वाले फिरौन और उनके कठोर काम कराने वालों से आजाद किया गया। यानी जो उनके साथ कठोरता से उनको कुचल कुचल के काम करा रहे थे, यानी पीड़ित और दलित और ये कुचले हुए लोग जिनके ऊपर सब हावी हो रहे हैं, उन लोगों से छुड़ाने वाला परमेश्वर छुटकारा देने वाला है और पावरफुल है। उसके आगे कोई राजा और कोई गवर्नमेंट कुछ टिकती नहीं है। अब आप इस तरीके से ये भी देख सकते हैं कि सुपर पावर अगर दुनिया में है तो उससे ऊपर बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो परमेश्वर है। वो अलाउ करता है, वो पृथ्वी पर सरकारों को अलाउ कर रहा है कि तुम कर लो अपनी, लेकिन हम एक ही बार में फुल एंड फाइनल कर देंगे। ठीक, तो धन्यवाद का विषय है। परिणाम स्वरूप ये आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइबल और विशेष रूप से पुराने नियम में गुलामी के मुद्दे पर बात की गई है। प्राचीन काल में गुलामी आम बात थी। यह सर्वविदित है कि सुमेर, बेबीलोन, मिस्र, भारत, हित्ती, ग्रीस, रोम और एटिका के प्राचीन देशों में गुलामी मौजूद थी। इतिहास में दर्ज है कि सैकड़ों हजारों पुरुष और महिलाएं गुलाम थे। अलग अलग देशों में उनके साथ अलग अलग तरह से व्यवहार किया जाता था।
कुछ देशों ने अपने गुलामों के साथ क्रूरता से पेश आया, जबकि अन्य ने ऐसा नहीं किया। गुलामों का स्वामित्व था और उनके जीवन का आमतौर पर बहुत कम मूल्य था। उन्हें चोरी की जाने वाली चीजों और खरीदे जाने, व्यापार किए जाने, बेचे जाने, मारे जाने और दुर्व्यवहार किए जाने वाली संपत्ति के रूप में माना जाता था। जैसे गुलाम चुरा लिया, वो एक वस्तु की तरह थे। एक गुलाम एक वस्तु की तरह होता है, जिसे चुराया जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है, जिसे खरीदा जा सकता है और जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। संपत्ति, गुलाम का मतलब संपत्ति। वो मनुष्य नहीं मानते उसको, वो संपत्ति है। खड़े रहना क्योंकि तुमको मैंने खरीदा है। तो ये स्थिति होती है गुलामी की। मिस्र में इजराइलियों का गुलामी का अनुभव जरूरी नहीं कि सबसे बुरा रहा हो, इतनी बुरी गुलामी उनकी नहीं थी। जब हम गुलामी के बारे में बात करते हैं तो हमें यह परिभाषित करना चाहिए कि गुलामी से हमारा क्या मतलब है। अगर गुलामी को बस ये परिभाषित किया जाए कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं रखता तो हम सभी गुलाम हैं। अगर गुलाम का मतलब यह है कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं, वो जिसने उसको खरीद लिया है वो मालिक की मर्जी, गुलाम की मर्जी है, तो उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, तो उसको गुलामी अगर कहते हैं तो हम में से हर कोई पाप का गुलाम है। जब हम मसीहत में आते हैं तो हम धार्मिकता के गुलाम बन जाते हैं। हम कभी भी आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते, हम हमेशा गुलाम रहते हैं, या तो पाप के या धार्मिकता के। तो अब दो ही गुलामी रहेगी ना स्पिरिचुअली। लेकिन अगर आप पाप के गुलाम है तो आपके जीवन में सब तरह की शारीरिक अभिलाषाएं हावी हो जाएंगी। यह है पाप की गुलामी का असर। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री का 6 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं। अब देखिए, फिर भी इस दुनिया में बहुत से लोग पाप की गुलामी पसंद करते हैं, जैसे कि सब तरह की गंदी चीजें देखना, गंदी लालसाएं करना, वासना, धन, प्रसिद्धि और लोलुपता का लालच इसके कुछ उदाहरण हैं। बहुत कम लोग इस आध्यात्मिक गुलामी के बारे में शिकायत करते हैं। गुलामी को परिभाषित किया जाना चाहिए। हम सभी अपनी सरकारों के गुलाम हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति में जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम संस्कृति के भी गुलाम हैं। हमारे लिए मजबूरी है कि हमें ये करना ही है। जब हम किसी के लिए काम करते हैं, उदाहरण के लिए एक नियोक्ता, तो हम पैसे कमाने के लिए कुछ सीमाएं स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए हम्मुराबी की प्राचीन बेबीलोनियन संहिता दासों के लिए बहुत दयालु थी। कई लोगों ने बाइबल का हवाला देते हुए दिखाया कि परमेश्वर गुलामी को मंजूरी देते हैं। 1800 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रय युद्ध के दौरान यह आम बात थी। यह शास्त्र का दुखद उपयोग था, यानी परमेश्वर के वचन का, बाइबल का बहुत दुखद उपयोग था। यह या तो शास्त्र को लापरवाही से पढ़ने या शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर किसी एक दृष्टिकोण का समर्थन करने की इच्छा के कारण हुआ। दूसरों ने बाइबल पढ़ी और परमेश्वर की निंदा की, क्योंकि उन्हें ऐसे अंश मिले जो गुलामी को सही मानते हैं। वे निराश हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कोई शास्त्र नहीं मिला जो कहता है कि गुलामी गलत है। हाँ, सही बात है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि गुलामी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर इस चीज को यानी अनुमति दे रहा है या इस चीज का फेवर कर रहा है कि गुलामी होनी चाहिए। ये नहीं है। गुलामी इसलिए है, आप देखिए, गुलामी का मेन कारण स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल में आप आइए, या तो आप धार्मिकता के गुलाम होंगे या पाप के गुलाम होंगे। तो ज्यादातर लोग तो पाप के गुलाम है ना। शारीरिक जीवन में आप शारीरिक बातों में लिप्त रहेंगे, शारीरिक बातों की लालसा करेंगे,
तो पाप की गुलामी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये रूट कॉज जो है वो स्पिरिचुअल है, जिसके कारण फिजिकल जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल नियमों और कानूनों की लंबी सूची के बजाय सिद्धांतों की एक पुस्तक है। पवित्र शास्त्र विशेष रूप से कई चीजों को मना नहीं करता है जो पाप है। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य एक दुष्ट साम्राज्य था। इसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर भी परमेश्वर ने कभी भी इसके विनाश या किसी अन्य दुष्ट सरकार के विनाश का आह्वान नहीं किया। परमेश्वर हमें जीवन की परिस्थितियों के प्रति विश्वास की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत देता है। वो सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने में प्रमुख नहीं है। एक बार जब परमेश्वर किसी व्यक्ति का हृदय बदल देता है तो आत्मा द्वारा परिवर्तित हृदय के परिणाम स्वरूप सामाजिक सुधार होते हैं। नए नियम में परमेश्वर ने कभी भी मूर्ति पूजक मंदिरों के विनाश या मंदिर वेश्यावृत्ति के अंत का आह्वान नहीं किया। फिर भी परमेश्वर यौन अनैतिकता को पाप कहता है। वो हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए भी कहता है। पुराने नियम में गुलामी। जब हम गुलामी के बारे में पुराने नियम के नियमों पर आते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने किसी भी कारण से किसी पुरुष या स्त्री को बलपूर्वक ले जाने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए पढ़ लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 16 पद। निर्गमन की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसका 16 पद। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वो उसके यहाँ पाया जाए, तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। ठीक है, ये परमेश्वर इसको यहाँ पर ये व्यवस्था में इसको कंडेम किया है। अगर इस कानून का इस्तेमाल किया गया होता तो गृह युद्ध नहीं होता, सभी गुलाम व्यापारी मारे गए होते और गुलामों का व्यापार बंद हो गया होता। हम ये नहीं पाते कि परमेश्वर ने भागे हुए गुलाम को वापस लौटने से मना किया था। उसको मना तो नहीं किया था ना कि वो वापस इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय, का 15 और 16 पद। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ में ना पकड़ा दे। देखिए यहाँ पे रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? क्या वो अगर छुट के भाग गया है और आपकी शरण ले रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको छिपा ले। ठीक, आगे, वो तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए और तू उस पर अंधेर न करना। देखिए इसी कारण से रेफ्यूजीज अपने देश से वहां के उससे बच के भागते हैं और दूसरे देश में उसको शरण देनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इस पे कानून है कि नहीं है? ये हमारे, क्योंकि ये विदेश नीति का पार्ट है। हम लोग घर के अंदर वाली बातें ज्यादा करते हैं और घर के बाहर जो बातें होती है वो विदेश नीति है। जैसे हमारे घर के अंदर हमारा व्यक्तिगत संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध, ये हमारा पर्सनल है इन द हाउस, लेकिन घर के बाहर पड़ोसी से जो संबंध है ये विदेश नीति, कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। इसलिए परमेश्वर अंदर और बाहर दोनों तरफ के नियम बताता है। ये गुलामी की हमारी सामान्य अवधारणा से बहुत अलग है। परमेश्वर ने किसी पुरुष या महिला के साथ दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी। अगर ये सच है तो पुराने नियम में कोई व्यक्ति गुलाम कैसे बन गया? प्रश्न, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए था और क्या उनके लिए अपनी आजादी वापस पाना संभव था? पुराने नियम में गुलामी आम तौर पर तब होती थी जब कोई व्यक्ति खुद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता था या अपने आप को जाके सरेंडर करता था पैसों की खातिर। मान लीजिए कर्जा बहुत हो गया, नहीं उतार सकते, तो कर्जदार को अपने आप को बेच देते थे, अपने बच्चों को बेच देते थे। बेटा जमाने उसको बेच दिया, लो इससे काम करा लो कर्जा उतरेगा। बेटी जमाने लो इसको कर्जा उतार दो।
ये प्रथा चली आ रही थी, ये स्वैच्छिक था। ये कार्य जो था, जब कोई व्यक्ति खुद को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता था या दे देता था, ये स्वैच्छिक था, ये अपनी मर्जी से किया जाता था। ये कर्ज चुकाने या किसी बेसहारा परिवार के लिए पैसे जुटाने के लिए किया जाता था। असल में ये एक श्रम अनुबंध था, यानी ये इसको कहते हैं वर्किंग बॉन्ड, बॉन्ड वर्किंग। आज भी जब आप देखिए बहुत जगह हम लोगों के यहां अभी भी चलता है कि आप जब वहां से ट्रेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर, जब हमारे यहां मेडिकल की ट्रेनिंग करते हैं एमबीबीएस, तो जो सरकारी कोटे के लोग होते हैं ना, उनको बॉन्ड भरवाया जाता है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 साल आप सरकारी अस्पताल में ड्यूटी देंगे। इस आधार पर उनको वो ट्रेनिंग अवेलेबल की जाती है, नहीं तो प्राइवेट जाके कर लो। तो जो गवर्नमेंट कोटे से जाते हैं, जहां कम फीस लगती है, वहां पर बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ये बॉन्ड कानून के अंतर्गत होता है, ये बंधन होता है, अनुबंध, एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है कि हम इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद 2 साल अपनी सेवाएं यहां पर देंगे इस संस्थान में। ये बॉन्ड है, तो ये वर्किंग बॉन्ड है कि नहीं, इसी को यही है काम करने का बॉन्ड। ये बॉन्ड के अंतर्गत हम कर रहे हैं, हमने अपने आप को इस चीज के लिए खुद से अवेलेबल किया है। इसी प्रकार हर मामले में देखिए, असल में ये एक श्रम अनुबंध था, लेकिन हर मामले में गुलाम को 6 साल बाद जुबली के वर्ष में रिहा किया जाना था। निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 21 अध्याय, ये परमेश्वर की व्यवस्था है, आज्ञा 21 अध्याय और 21 अध्याय का 2 पद पढ़िए, बल्कि पहला दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। फिर नहीं, 21 का पहला दूसरा, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं भी ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे, 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर बिना किसी कंडीशन के, सेटमेंट का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, वो चला जाए, उसको फ्री कर देना। ये परमेश्वर ने नियम दिया कि नहीं दिया? कुछ कठिन अंशों की चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन पहले हम उन विभिन्न तरीकों का सारांश देंगे जिनसे एक व्यक्ति गुलाम बन जाता है। गुलाम बनते कैसे? गुलाम बनना, एक आदमी जो बहुत गरीब था वो खुद को बेच सकता था। ये पुराने नियम का बता रहे हैं आपको, पुराने नियम में कैसे गरीबी। निर्गमन 21 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वो दासी के समान बाहर ना जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे तो वो उसे दाम से छुड़ाई जाने, यानी कोई और उसको पैसा देकर खरीद ले, हाँ, दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। यानी कोई उसको पैसा देकर छुड़ा सकता है कि चलो आपको कोई निकट संबंधी है, जैसे जेल में बंद होते हैं तो उसको आपको छुड़ाने के लिए कोई रिश्तेदार आता है कि नहीं आता, बॉन्ड भरता है कि नहीं भरता, ताकि आप वहां से छूट जाए। बस ये वाला नियम है कि अगर आपने देखा करे वो लड़की को वहां पे बेच दिया और उसने उसके शादी करी और उसके साथ फिर उसको पसंद नहीं कर रहा, उसको रखना नहीं मांग रहा, तो दुर्व्यवहार करेगा। तो निकट संबंधी कोई अधिकार था, कोई रिश्ते का ऐसा व्यक्ति हो जो उस पर तरस खा के कहे चलो हम तुम इसका पैसा भर के इसको निकालते हैं और फिर इसको कहते हैं जाओ तुम अपने जहां पे भी रहना चाहो फ्री हो, उसको स्वतंत्र करा दे। ये रूत की पुस्तक में आपको मिलेगा। ये भी मसीह के आने का एक चरण आता है इसमें, ये बहुत जरूरी है। वो निकट संबंधी उसको छुड़ा सकता है। एक वयस्क महिला खुद को बेच सकती है, ये भी पुराने नियम में चल रहा था व्यवस्था विवरण। देखिए नहम्या की पुस्तक निकालिए पहले, नहम्या 5 अध्याय का 5 पद, नहम्या 5 अध्याय और उसका 5 पद। पांच अध्याय का 5 पद।
परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। ये वही आप देख लीजिए, जैसे इतिहास में हमारे देश में होता था कि जो निर्बल होते थे उन पे जमींदार लोग उनका सब कुछ छीन लेते थे, जमीन जायदाद भी छीन लेते थे और बच्चों को भी गुलाम बना लेते थे। ये वही वाली विधि यहां पर दिखाई जा रही है। एक पिता अपनी बेटी को बेच सकता है, निर्गमन एक वयस्क महिला खुद को बेच सकती है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय। पंद्रह अध्याय और 15 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए। यदि तेरा कोई भाई बंधु यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रन तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। देखिए यहां पे फ्री करने को बोल रहा है, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, यानी खाली हाथ नहीं, बल्कि उसको एक इतना दे देना ताकि वो कहीं पर भी जाकर एडजस्ट हो सके, ठीक। और इसी के साथ साथ एक चोर ने गुलाम बनकर अपना कर्ज चुकाया। निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय, और उसका 1 से 3 पद। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। और यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का दोष ना लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, अवश्य है कि वो हानि को भर दे। और यदि उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वो उसका दूना भर दे। देखिए ये सब कानून है, ये कानून बनाए गए थे क्योंकि इतनी अव्यवस्था फैल रही थी। देखिए जब पब्लिक बढ़ती है तो व्यवस्था का होना जरूरी है कि नहीं, कानून का होना जरूरी है कि नहीं। अगर कानून नहीं होगा तो अव्यवस्था फैलेगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शास्त्र इन स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है और इन व्यक्तियों को खुद को बेचने की आवश्यकता नहीं है, या ये नहीं कह रहा है कि किसी को बेचा जाना चाहिए। प्राचीन इजराइल में बहुत गरीब लोग जीवित रहने के लिए खुद को अमीर परिवारों के नौकर या दास के रूप में बेच देते थे। परमेश्वर देश में गरीबी नहीं चाहते थे। ये कल्याण का एक प्राचीन रूप था। ये उपरोक्त स्थितियों की पृष्ठभूमि है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 4 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 4 पद। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहे, तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहे, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वो तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना
ना पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगे। अब आप यहां पर एक बात देखिए, परमेश्वर ये कानून दे रहा था उनको, ये आज्ञा दे रहा था, उधार लेना आशीष नहीं है। उधार देना आशीष है, लेकिन लेना आशीष नहीं। और आज के जमाने में लोग यहां पे आके गवाही देते, उधार चीजें खरीदते हैं कर्ज पे और गवाही देते मुझे आशीष दी। देखिए कितना गलत है कि नहीं। कर्ज जो है आशीष नहीं होता है। प्राचीन दस्तावेजों से पता चलता है कि एक पिता गरीबी से प्रेरित होकर अपनी बेटी को उसके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संपन्न परिवार में बेच सकता है। बिक्री में मालिक या उसके बेटे से विवाह की शर्त शामिल है। इस तरह के कानूनी समझौतों को दर्ज करने वाले दस्तावेज बच गए हैं। यहूदी रब्बियों ने ऐसा करने के लिए पिता की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसा करने के लिए उसे बेहद गरीब होना पड़ता था। वो खुद को बेच नहीं सकती थी और उसे शादी के लिए सहमत होना पड़ता था। निर्गमन के 21 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 21 अध्याय का 7 पद, 21 का 7। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वो दासी के समान बाहर ना जाए। ये इसीलिए रोका गया था इसको, कि ना इसको रोका जाए कि ये नहीं होना चाहिए। दास के लिए हिब्रू शब्द, दास यानी गुलाम के लिए हिब्रू शब्द अमा है और सामान्य शब्द एबेड नहीं है। महिला दास के लिए एक और शब्द है सिफा। सिफा का अर्थ है संपत्ति और एक मजदूर, यानी या तो एक मजदूर है या वो एक संपत्ति है। तो देखिए पुराने नियम के टाइम में महिलाएं क्या थी? संपत्ति थी। वो उनको यानी मनुष्य का दर्जा नहीं मिला था। वो जिसके कब्जे में है बस उसी के हिसाब से चलना है उनको। आज भी यह चीज है कि नहीं है? आज भी यही है। उनके ऊपर कोई उनको खुली छूट नहीं है। लेकिन अमा का अर्थ है उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति होना। इसका अर्थ है सेवक, ना कि दास। वास्तव में शास्त्रों में जो हम पाते हैं उसके लिए बेहतर शब्द दासता नहीं बल्कि सेवक है। प्राचीन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि यहूदी चोर को चोरी की गई वस्तु वापस देनी होती थी या उसका भुगतान करना होता था। अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो भुगतान के लिए उसे गुलाम के रूप में बेचा जा सकता था। इस स्थिति में पुरुष और महिलाएं अनैच्छिक रूप से गुलाम बन जाते थे, बिना इच्छा के गुलाम बन जाते थे। इस खंड को छोड़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले व्यवस्था विवरण 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय, 20 अध्याय और 20 अध्याय का 20 अध्याय और उसका 10 से 19 तक पढ़ेंगे। फिर यदि नहीं व्यवस्था विवरण 20 अध्याय, जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। और यदि वो संधि करना स्वीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। जी, परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करें परंतु तुझसे लड़ना चाहें तो तू उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे और तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुझसे बहुत दूर है और जो वहां की जातियों के नगर नहीं है, जो वहां की जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है,
उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुझे भी सिखाएं, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। देखिए ये भी विधि है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे करना था, किनके साथ। अब यहाँ पे इसमें जो खास बात है, ये एक युद्ध के बाद होने वाले जबरन श्रम के बारे में एक दिलचस्प यहाँ पे चर्चा है। परमेश्वर ने कनान देश में रहने वाले राष्ट्रों के पूर्ण विनाश की मांग उस समय की थी जब उसने ये देश इजराइल को दिया था, ताकि वे तुम्हें उनके सारे घिनौने काम करने की शिक्षा ना दे जो उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, ताकि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करो। ये व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 18 पद है। इसका मतलब है कि देश में सिर्फ यहूदी ही होने चाहिए थे। कनान के बाहर के देशों गैर यहूदियों को शांति की शर्तें यानी समर्पण की शर्तें पेश की जानी थी। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 10 और 11 पद में यह चीज बताई गई है। शांति की शर्तें अभिव्यक्ति का अर्थ वही है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापानियों और जर्मनों को पेश की गई शांति की शर्तों का था। उन्हें खुद को विजयी सहयोगियों के अधीन करना पड़ा, उन्हें मजदूर बनना था, उन्हें अपने अपराध की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ना तो इतिहास और ना ही हिब्रू भाषा हमें यह जानने के लिए पर्याप्त जानकारी देती है कि वे इजराइल राष्ट्र के अंशकालिक, आकस्मिक या स्थायी मजदूर थे। देश में रहने वाले गैर यहूदी स्वेच्छा से दास बनना चुन सकते थे। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 25 अध्याय का 47 पद पढ़िए, 47 वर्ष। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वो फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको, देखिए आ गई ना बात, निकट संबंधी होना जरूरी है। जैसे हम लोग छुड़ाते हैं अपने परिवार के, दूर के भी होते हैं, हम जाके छुड़ाते हैं ना। ये तो दया की बात है कि आप उसको छुड़ा रहे हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। आप आज उसको छुड़ा रहे हैं और कल फिर वो करेगा तो फिर पकड़ा कौन जाएगा? जो छुड़ा रहा। हाँ, तो ये एक बहुत खास बात है। ये रिलेशनशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पवित्र शास्त्र हमें यह भी बताता है कि गैर हिब्रू आबाद दास अपने स्वामी के साथ स्थायी रूप से रह सकते थे। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय का 44 से 46 पढ़िए, 44, 45, 46 तीनों पढ़ दीजिए। 25 का 44, 45, 46, 44 से। तेरे जो दास दासियां हो वो तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इजरायली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से ना जताना। ठीक है। अब ये इसके बाद हिब्रू शब्द आबाद का वास्तव में अर्थ है कार्यकर्ता या मजदूर।
प्राचीन अभिलेखों से फिर पता चलता है कि यह व्यक्ति एक शिक्षित कार्यकर्ता था। उसे सामान्य अर्थ में दास नहीं माना जाता था। दासों या नौकरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने यह अपेक्षा की थी कि मालिक या नियोक्ता को पुरुष और महिला नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अब दासों के साथ व्यवहार, मालिक या नियोक्ता को अपने नौकर या दास की हत्या करने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। निर्गमन 21 अध्याय का 12 पद, 21 अध्याय का 12 पद। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। हाँ देखिए, तो वो भी मारा जाए। बस अब इसके बाद दुर्व्यवहार का परिणाम स्वतंत्रता है। निर्गमन 21 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। 26, जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए तो वो उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। जी, और इसके बाद आगे 27, और यदि वो अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वो उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे, यानी उसको फ्रीडम कर दे। अब तुमने मार लिया, उसका नुकसान हुआ, अब उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। देखिए, फ्रीडम मिल रही है। तो दुर्व्यवहार का परिणाम स्वतंत्रता। ठीक, उसके साथ एक किराए के आदमी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय, लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय, 25 अध्याय का 40 पद पढ़िए। वो तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर तेरी सेवा करता रहे। हिब्रू दासों को, हाँ फिर, और जब जुबली का वर्ष है यानी 6 साल के बाद 7वें वर्ष में उसको उसके बच्चों और परिवार समेत फ्री कर देना। फ्रीडम की बात की जा रही है। उसके साथ एक हिब्रू दासों को बेचा नहीं जा सकता था। लय व्यवस्था 25 अध्याय का 42 पद। क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया, इसलिए वे दास की रीति से बेचे ना जाएं। दासों को सबत के दिन आराम करने का अधिकार था। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 14 पद। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 14 पद। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी बाती का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, और न तेरा कोई पशु, और ना कोई परदेसी भी। यानी उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। सबको एक दिन का रेस्ट, विश्राम जरूरी है। अब यहां से एक बहुत खास चीज जो हमारे युग के लिए है कि हम मशीन बनना चाह रहे हैं आज के युग में। हर समय काम, हर समय काम, हर समय काम। परमेश्वर क्या कह रहा है? 6 दिन काम करो, 1 दिन रेस्ट करो। इसका मतलब जब तुम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, 8 से 10 घंटे के बाद रेस्ट, गैप करो। ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और इसीलिए आज देखिए लोग कैसी भयानक समस्याओं से, शारीरिक मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेक उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, निर्गमन के पुस्तक के 21 अध्याय का 20वां पद पहली नजर में निर्गमन 21 अध्याय के 12 पद के विपरीत प्रतीत होता है, लेकिन यह वाक्यांश उसे दंडित किया जाएगा कि हिब्रू अर्थ से स्पष्ट हो जाता है। यह वाक्यांश मृत्यु दंड को संदर्भित करता है। किसी दास के साथ किसी भी हिंसा का परिणाम या तो जीवन के लिए जीवन यानी स्वामी की मृत्यु या दास की स्वतंत्रता। निर्गमन 21 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर जो लिखा है 21 अध्याय का 20 पद पढ़िए, 21 का 20।
निर्गमन 21 का 20। कोई यदि कोई अपने दास या दासी को अपने दास या दासी को छोटे से ऐसा मारे सोटे से ऐसा मारे वो उसके मारने से मर जाए, कि वो उसके मारने से मर जाए, तो निश्चित दंड दिया तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। अब इसका 12 पद पढ़िए, 21 का 12। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। यानी जिसने अगर गुलाम को मालिक ने मार दिया तो फिर मार दो, और नहीं तो इसमें आइए जब इसके 21 पद में, तो यहां पे कह रहा है उसको यानी स्वतंत्र कर दो, छोड़ दो। तो अगर गुलाम ने किया तो उसे छोड़ दो। हाँ, अब इसको 21 अध्याय का 26 और 27 पढ़िए। जब कोई अपने दास या दासी की जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाए। तो उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र, यानी आपने उसको इतनी हानि पहुंचा दी है तो अब उसको स्वतंत्र कर दो। और इसी प्रकार से उसका दांत तोड़ डाले तो उसकी दांत के बदले उसको स्वतंत्र करके जाने दो। यहां पे ये बात कही जा रही है। पुराने नियम में दासों को मुक्त करने के नियम भी दिए गए थे, जिससे उन्हें स्वतंत्रता मिली, गुलामी से मुक्ति। हिब्रू दासों को 6 वर्ष बाद स्वतंत्रता दी गई। निर्गमन 21 अध्याय का 2 पद, 21 का 2 यही तो कह रहा है। जब कोई इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। ठीक, इसके बाद दास अपने स्वामियों के साथ रहने का विकल्प चुन सकते हैं। निर्गमन 21 अध्याय का 5-6, 21 का 5-6। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो देखिए, आपने देखा होगा जो जेंट्स लोग कान छिदाते हैं वो गुलाम, परमानेंट गुलाम बन जाते हैं अपनी इच्छा से कि हम इनको छोड़ेंगे ही नहीं। इसका चिन्ह है कान छिदाना। पुरुषों का कान छिदाना, स्वेच्छा से गुलाम बन जाना। और आजकल तो फैशन में कर रहे हैं। अब इसके बाद दास अपने स्वामियों के साथ रहने का विकल्प चुन सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 15 अध्याय और 15 अध्याय का 16 और 17 पद। यदि है ये और नहीं, 15 अध्याय का 16 और 17। और यदि वो तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे तेरे पास से ना जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वो सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन ना जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। देखिए, ये सब कानून दिए गए थे। यदि दास अपने स्वामी को छोड़ता है तो वो अपने परिवार को अपने साथ ले जा सकता है, बशर्ते कि वो मालिक के साथ रहते हुए अपनी पत्नी से ना मिले हो। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय का 3 और 4 पद। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय का 3 और 4 पद। फिर 21 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। बस 3 और 4। हाँ, यदि उसके स्वामी ने
उसको पत्नी दी हो फिर बेटे और उससे उसके बेटे या उत्पन्न और बेटियां उत्पन्न हुई हो, पत्नी और बालक और तो उसकी पत्नी और बालक, स्वामी के ही हैं तो उसकी पत्नी और बच्चे जो है वो स्वामी के रहे और वह अकेला चला और वो अकेला चला जाए। देखिए ये थी, ये विधि थी, ये नियम था। महिला दासों को किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार होने पर, विशेषकर यौन दुर्व्यवहार होने पर मुक्त कर दिया जाता था। निर्गमन 21 अध्याय का 8, 9, 10, 11। यदि उसका स्वामी यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए, उसको अपनी पत्नी बनाए उससे प्रसन्न न रहे, और फिर उससे प्रसन्न ना रहे, दाप से छुड़ाई जाने दे, तो वो उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। विश्वासघात करने उसका विश्वासघात करने के बाद उसे, लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना हो। उसको विदेशी लोगों के हाथ बेचने का अधिकार ना होगा। उसने उसका बेटे से विवाह कर दिया हो, और यदि उसने अपने बेटे से विवाह कर दिया हो, उससे बेटी का अच्छा व्यवहार तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वो दूसरी पत्नी कर ले, तो भी वो उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वो इन 3 बातों में घटी करे, तो वो स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए, यानी वो फ्री है, फिर उसको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है। दासों को स्वतंत्रता मिल सकती थी यदि उनके परिवार के सदस्य उनकी स्वतंत्रता के लिए भुगतान करते हैं तो। लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय 48 और 49 वर्ष। लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय 48 और 49 वर्ष। तो उसके बिक जाने के बाद वो फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई, तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है, या यदि वो धनी हो जाए तो वो आप ही अपने आप को छुड़ा सकता है। देखिए ये विधियां, और आपको ये विधियां मिलेंगी। यीशु मसीह हमारे छुटकारा क्यों, कैसे, किस कानून के अंतर्गत वो हमारा छुटकारा कर सकता है? अगर आप कानून की बात करें तो कौन से कानून के अंतर्गत वो हमारा निकट संबंधी कैसे बने? अभी इस बात के लिए आपको रुकना पड़ेगा। इसी समझ तक तो आपको पहुंचना है कि किस प्रकार, किस कानून के अंतर्गत हमको वो छुड़ा सकता है। दास स्वयं को भी मुक्त कर सकते थे। लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय 49 वर्ष। इसी का 49 पढ़ दीजिए। या उसका चाचा या चचेरा भाई और तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है, या यदि वो धनी हो जाए तो आप ही अपने आप को छुड़ा सकता है। इसमें याकूब को आप याद कीजिए, याकूब के बाद यूसुफ को भी इन लोगों ने अपने आपस में ही, ये अपने मामा के यहाँ चला गया, लाबान के वहां पे गुलामी कर रहा था, है ना। दो बेटियों से उसका विवाह भी हुआ और उसके बाद 14 साल उसने किया, और उसके साथ वहां से वो अपने आप को उसने धनाढ़ हो गया, परमेश्वर ने उसको धनी बना दिया और वो खुद छुटकारा पाके आ गया। ये आपको हिस्ट्री में मिल रहा है। जब जुबली का वर्ष आता था तो इब्रानी दासों को मुक्त कर दिया जाता था। व्यक्ति केवल थोड़े समय या 6 साल के लिए गुलाम रह सकता था, लेकिन जब जुबली का वर्ष आता था तो वे स्वतंत्र पुरुष और महिलाएं होते थे। वास्तव में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में यह आवश्यक है कि साथी इजरायली जो गुलाम थे उन्हें बिना किसी अफसोस के मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्हें मुक्त किया जाना था और मालिक के झुंड भोजन और शराब से उदारता पूर्वक उपहार दिए जाने थे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 12 से 18 पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसका 12 से 18। जब तू उसको स्वतंत्र करेगा तब तुझे कुछ कठिन ना लगेगा, क्योंकि उसने तुझे 6 वर्ष तक मजदूरी दी है और वो मजदूरी से दुगना काम कर दिया है। इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा जो कुछ तू करेगा उसमें तुझे आशीष देगा। यहां पर 18 पद ये हमने पढ़ा। नए नियम में गुलामी, नए नियम में दास प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण फिलेमोन की पुस्तक में मिलता है। ओनेसिमस नाम का एक दास अपने मालिक से भाग गया था, इसलिए प्रेरित पौलुस ने मालिक से ओनेसिमस को रिहा करने और उसे विश्वास में भाई के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। निकाल लीजिए नए नियम में
फिलेमोन की पत्री, ये फिलेमोन की पत्री, इसमें एक ही अध्याय है, बहुत छोटी सी है, और ये आपको मिलेगी पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना के बाद है, तीतुस के बाद, हाँ सॉरी तीतुस के बाद, सॉरी तीतुस के बाद है, तीतुस के बाद फिलेमोन जी। ये एक ही अध्याय है इसमें, इसका आप पढ़ दीजिए 10 और 11 पद। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा, जब पौलुस जो था वो कैद में था तब ये इसको वहां पे मिला था, ये भी बंदी था वहां पे, तुझसे विनती करता हूं, वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है, परंतु अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, उसको रखना मांगता था, क्योंकि पौलुस को उस समय जरूरत थी सेवा की। अब 15 अध्याय से 19 अध्याय तक पढ़िए। हाँ, इसी 15 पद आ जाइए। क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, परंतु वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। बस अब देखिए यहां 19 तक पढ़ दीजिए। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। यहां पे पौलुस निवेदन करके उसको हमेशा के लिए छुड़ा रहा है। पौलुस की अपील महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ओनेसिमुस के स्वामी से उसे उसकी स्वतंत्रता देने के लिए कहता है, लेकिन पौलुस दासता की निंदा नहीं करता है, या अन्य दास मालिकों को अपने दासों को छोड़ने का आदेश नहीं देता है। नए नियम में परमेश्वर ने दासता के बारे में कई बातें कही हैं। एक आप निकाल लीजिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 20, 21, 22 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास के देश में, हर व्यक्ति जिस दशा में बुलाया गया उसी में रहे। क्या तुम दास की दशा में बुलाए गए हो? इसकी चिंता मत करो, परंतु यदि तुम स्वतंत्र हो सकते हो तो वैसा ही करो, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तो देखिए यहां पर एकदम ऐसा कर दिया कि दास, जो अगर हम गुलामी की हालत में प्रभु में आए तो हम प्रभु में स्वतंत्र हैं, और अगर हम स्वतंत्र रूप में हैं तो हम प्रभु के दास हैं, गुलाम हैं। ये इसके बाद इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र,
प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। इसके बाद एक और पद निकालिए, इफ्सियों 6 अध्याय का 5 और 6 भी पढ़ दीजिए। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा। दासों से बोला जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, हर युग में दास सब हैं कि तुम अपने स्वामी की वैसी आज्ञा मानो जैसे मसीह की मानते हो। ठीक। अब इसके बाद छठा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, यानी चापलूसी वाली काम मत करना। और आजकल क्या ज्यादा चलता है, यही चलती है ना, दिखावे वाली, कि दिखावा कर रहे हैं, देखिए हम आपको कितनी आपकी सेवा करते हैं, लेकिन वास्तव में दिल से वो भाव नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे सिद्धांत स्थापित किए हैं जो रोमियों और दुनिया द्वारा अपनाई गई गुलामी को समाप्त कर देंगे। परमेश्वर ये स्पष्ट करता है कि गुलाम होने से आजादी बेहतर है, लेकिन वो विशेष रूप से गुलामी की निंदा नहीं करता है, और ना ही वो सभी स्वामियों को अपने दासों को छोड़ने का आदेश देता है। वास्तव में परमेश्वर दासों से कहता है कि वे अपने स्वामियों के आज्ञाकारी रहे। तो इसका क्या मतलब, परमेश्वर ने ऐसे सिद्धांत स्थापित किए हैं जो रोमियों और दुनिया द्वारा प्रचलित गुलामी को समाप्त करेंगे। गुलामी के बारे में परमेश्वर का विचार था कि यह मुख्य रूप से स्वैच्छिक होना चाहिए, और यह मुख्य रूप से बहुत गरीब लोगों के लिए एक आर्थिक संसाधन था। यह आमतौर पर जीवित रहने के लिए होता था। उन्हें 6 साल की सेवा के बाद गुलामों को छोड़ने की मांग की। फिर भी कोई पुरुष या महिला अगर चाहे तो स्थायी रूप से रहने का विकल्प चुन सकता है। अन्य सभी राष्ट्रों ने अपने दासों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मार डाला और उनका मूल्य कम कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह स्वीकार्य नहीं था। परमेश्वर ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 से 37, 38, 39 3 पद पढ़ दीजिए। 22 अध्याय का 37, 38, 39। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पुराने नियम में वर्णित गुलामी कल्याण का एक रूप थी। ना तो पुरुष और ना ही महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाना था। उन्हें किराए के व्यक्तियों के रूप में काम करना था। उनकी सेवाएं खरीदी जा सकती थी, और ये निहित है कि वे अपना पैसा निवेश कर सकते थे और जुबली वर्ष से पहले अपनी स्वतंत्रता भी वापस खरीद सकते थे, जैसा कि हमने लैब व्यवस्था 25 अध्याय के 49 पद में पढ़ा था। पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि गुलामी को बदला जाना चाहिए। फिलेमोन की पत्री में हमने देखा पहले अध्याय के 10 और 11 पद में, और 15 से 19 तक गुलामी की पुरानी नियम की अवधारणा आज गुलामी की आम तौर पर स्वीकृत अवधारणा नहीं है। आज हम में से हर कोई गुलामी में जी रहा है। मसीही गुलाम है और गैर मसीही गुलाम है। हम में से हर कोई या तो पाप या पवित्रता का गुलाम है। गुलामी मानवीय स्थिति की एक तस्वीर है, पाप या धार्मिकता। एक गैर मसीही पाप का गुलाम है और धार्मिकता से मुक्त है, लेकिन एक मसीही धार्मिकता का गुलाम है और पाप से मुक्त है। और इसी को हमने पढ़ा रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसका 22 पद पढ़ लीजिए। 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए पहले। 6 अध्याय रोमियो 6 अध्याय उसका 20 पद। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम उनसे क्या फल पाते थे। अब इसका 22 पद पढ़ दीजिए। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। मसीहों को उनके पापों की क्षमा उनके विश्वास के कारण यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता द्वारा दी गई है।
मसीही परमेश्वर की सेवा करने के लिए दास हैं, फिर भी कुछ मसीही पाप से मुक्ति और परमेश्वर से मुक्ति चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसकी सेवा करते हैं? हमें किसी एक का तो दास होना ही होना है। ये दास के विषय में जो व्यवस्था में भरा पड़ा ना, इससे हम स्पिरिचुअल ये सीख सकते हैं, अगर हम परमेश्वर के दास नहीं होंगे तो हम दुनिया में सबके दास बन जाएंगे। ठीक, अब आपके ऊपर है निर्णय, आप किसके दास बनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दास की समस्या शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। अगर आप पाप के गुलाम हैं तो आप दुनिया में सबके गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर आप दुनिया में सबसे स्वतंत्रता चाहते हैं कि आप सबसे स्वतंत्र हो, तो आप परमेश्वर के दास बन जाइए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस विषय के में आपने आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने वो प्रकाश डाला है, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमको किसी का तो दास होना ही है। ये निर्णय हमें व्यक्तिगत रूप से लेना है। हे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके उद्धारकर्ता के लिए, जिसे आपने हमारे उद्धार के लिए भेजा, हमें स्वतंत्र करने के लिए भेजा। और प्रभु, आपका वचन हमें गुलामी प्रथा से, गुलामी की मानसिकता से छूटने का साधन देता है, और हमें यह समझ देता है कि हमें प्रभु का गुलाम होना अच्छा है, ताकि हम स्वतंत्र रहें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करते रहें, उसके राज्य के वारिस बने, उसकी महिमा का कारण बने, ताकि आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।